चैतन्य आनंद पर क्या क्या खुलासा हुआ है अब तक बताएंगे आपको। तो आगरा से गिरफ्तार चैतन्य आनंद पर बड़ी खबर है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्य आनंद। अपने किए पर बाबा को कोई पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार झूठ बोल रहा है, बयान बदल रहा है। 2 महिला सहयोगियों से आमना सामना कराया जा रहा। पूछताछ में बाबा के फर्जीवाड़ा का लगातार खुलासा हो रहा है। तो चैतन्य आनंद को लेकर बड़ी जानकारी। पूछताछ के दौरान झूठ बोल रहा है, अपने बयान बदल रहा है। 2 महिला सहयोगियों से आमना सामना कराया जा रहा है। और बाबा के मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स भी मिले हैं। लड़कियों को झांसा देकर बरगलाने की कोशिश करता था। बाबा ने कई एयर होस्टेस के साथ फोटो खिंचवाकर अपने फोन में भी रखे थे। अब सिरे से जांच की जा रही है और जितने भी चैट सामने आ रहे हैं उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं। तो चैतन्य आनंद से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और अब तक क्या क्या पर्दाफाश हुआ है। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा चैतन्य आनंद। चैतन्य आनंद को अपने किए पर पछतावा नहीं है। पूछताछ के दौरान लगातार वो झूठ भी बोल रहा है और सवालों के गोलमोल तरीके से जवाब दे रहा है। सीधी बात नहीं हो रही। सबूत दिखाने पर सही जवाब नहीं दे रहा। 2 सहयोगियों से बाबा का आमना सामना करवाया गया है। मोबाइल फोन से कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं जिनसे वो बात करता था। वो यहाँ पर प्रलोभन देकर लड़कियों को बरगलाने की कोशिश करता था, लालच दिया करता था और फोन से कई एयर होस्टेस के साथ उसकी तस्वीर भी मिली है। लड़कियों की मोबाइल डीपी का स्क्रीनशॉट्स भी अपने पास रखता था। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पुनीत, अब तक पूरे मामले में क्या जानकारी मिली है? क्योंकि बाबा को लेकर कई सच्चाई सामने आ रही है। जो बता रहे हैं, जो सबूत मिल रहे हैं, वो तो यही बयां कर रहे हैं कि जो आरोप लड़कियों की तरफ से लगाए गए हैं वो सही है और गंभीर है। 17 छात्राओं ने बाबा चैतन्य आनंद के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया है और 5 दिन की पुलिस रिमांड पर इस वक्त बाबा है। लगातार जो दिल्ली पुलिस है वो पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में जो चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं वो साबित कर रहे हैं चैतन्य आनंद के चरित्र को। क्योंकि चैतन्य आनंद के मोबाइल से पुलिस को कई ऐसे सबूत मिल रहे हैं जिनसे साबित हो रहा है कि चैतन्य आनंद ने कई एयर होस्टेस के जो फोटो थे वो अपने मोबाइल में खींच करके रखे हुए थे। इसके अलावा जो छात्राएं थी उनके मोबाइल के डीपी के स्क्रीनशॉट्स भी अपने पास रखे हुए थे। और जो 2 सहयोगी जो हैं जिनसे लगातार इस वक्त पूछताछ की जा रही है, ये वो लोग हैं जो इन छात्राओं को बाबा के द्वारा किए गए एसएमएस को डिलीट कराने के लिए लगातार दबाव बनाती थी। हालांकि बाबा अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को इस वक्त गलत करार दे रहा है और पुलिस पूछताछ में बिल्कुल भी जो सहयोग है वो नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने किए गए किसी भी अपराध पर उसको जरा भी पछतावा नहीं है। बाबा का मोबाइल काफी ज्यादा अहम है, जिससे कई सबूत मिले हैं कि किस तरीके से वो छात्राओं को मैसेजेस करता था, पर्सनल मैसेज करता था, उनकी व्हाट्सएप डीपी रखता था। इसके अलावा कई एयर होस्टेस के जो फोटोज हैं उनको अपने पास रखता था। चैट्स का इस्तेमाल वो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा था। तो पुलिस की हिरासत में 5 दिन में अभी लगातार रिमांड में है, जिससे पूछताछ की जा रही है। इस वक्त भी जहां पर मैं मौजूद हूं दफ्तर के अंदर पुलिस की टीम उन दोनों बाबा की सहयोगियों से पूछताछ कर रही है। दोनों का आमना सामना कराया गया है, लेकिन बाबा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब सबूत दिखाए जाते हैं मोबाइल चैट्स के, उसके बाद बाबा उन चीजों के ऊपर पुलिस को कोई भी जवाब देता है, वरना बाबा ज्यादातर चुप रहता है और पुलिस के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा। फिलहाल 5 दिन में से तीसरा दिन आज रिमांड का है और बाबा उन सभी से पूछताछ, तो बाबा के सहयोगियों से भी पूछताछ की जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पूछताछ की जा रही है, जांच हो रही है। पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो TV9 से चैतन्यानंद की पीड़ित छात्रा ने बोला है। चैतन्यानंद से ये छात्रा पीड़ित थी। उसने कहा कि मुझ पर बाबा की बुरी नजर थी और परिवार को लेकर धमकी भी उसे दी जाती थी। डिग्री पूरी नहीं करने की धमकी भी ये बाबा देता था। लाइब्रेरी सेक्शन में डिग्री में -2 डिग्री में सजा भी देता था। तो पीड़िता की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। TV9 से चैतन्यानंद की पीड़ित छात्रा की तरफ से ये बयान दिया गया है और उसने कहा है कि मुझ पर बाबा की बुरी नजर थी, परिवार को लेकर भी मुझे धमकी दी जाती थी, मुझे परेशान किया जाता था और डिग्री पूरी नहीं करने की भी धमकी देता था बाबा। तो डराया जा रहा था, छात्राओं को धमकी दी जा रही थी। लाइब्रेरी सेक्शन में -2 डिग्री में सजा दी जाती थी।
बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इतना लेट में उनके साथ इतना कुछ हो रहा है, बट आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट कि उनके साथ ये हो रहा है। ये हो जाना चाहिए था बहुत पहले ही। आई मीन इतने सारे विक्टिम्स तो नहीं होते जिनको आज के डेट पे मेरी तरफ कॉल पे आना पड़ा। सो मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ। आई मीन दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ। एंड मेरे साथ दिल का जो इंसिडेंट रहा है इसके बारे में जो भी मुझसे बात की गई है, ये डायरेक्टली तो स्टार्टिंग के फेज में नहीं की गई थी। इनके थ्रू ही मुझे बताया गया था कि स्वामी जी आप पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड आपके साथ जो भी प्रॉब्लम, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो भी आपकी फैमिली को लेके वो ऑलमोस्ट एक बार में खत्म हो सकती है अगर आप थोड़ा सा इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो या सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, नेगोशिएट कर लो, तो आपकी लाइफ सेट है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ। तो इन चीजों पर मेरी बात तो कभी उनके साथ बनी नहीं। हाउएवर उनके साथ हर बार मेरी साथ कोई ना कोई पंगा रहा है बिकॉज कि मैं अफोर्ड करते थे, मैं नहीं हूँ टाइप की, बट स्टिल उन्होंने मुझे कन्विंस करने का कोई ऐसा एक मौका नहीं छोड़ा कि वहाँ मुझे कन्विंस नहीं कर सकते थे। बहुत सारी जगह जहाँ मुझे हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ा था, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, तब भी उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, एक दिन का ट्रीटमेंट करवाया था, जो कुछ भी नहीं था। मुझे बोलने पर उन्होंने ये बोला कि मैं आपका इतना ख्याल रख रहा हूँ, आप थोड़ा मेरा ख्याल रखिए।